प्रदीप सिंह एक संपादक हैं, आपका अखबार एक पत्रिका जो दिल्ली से निकलती है। मैंने इनकी वीडियो सुना, इनकी बातें सुनी। मैं चाहता हूं कि आप लोग के सामने इस बातों को लाऊं कि ये इनकी बात में कितनी झूठ है। चूँकि मेरा डोमेन वक्फ है, मैं आज सारी बात खोल खोल कर रख दूंगा कि ये लोग किस तरह झूठ फैलाते हैं समाज में। देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन है डिफेंस मिनिस्ट्री के पास, उसके बाद कहते हैं सबसे ज़्यादा ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास। डिफेंस के पास जो ज़मीन है वो सरकार की है, सरकार ने या तो अधिग्रहित की है या खरीदी है, डिफेंस के पर्पज़ से खरीदी गई है। उसका एक महत्व है, उसका एक लीगल प्रोसीजर है जिसके तहत वो ज़मीन, वो भूमि, उस भूमि का अधिग्रहण हुआ है। लेकिन वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई संतोषजनक जवाब कोई नहीं मिलेगा। देखिए, आपने सुना इनकी बात। इन्होंने क्या कहा कि डिफेंस की ज़मीन मुल्क में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वक्फ है। पहली बात तो ये इतने बड़ा झूठ है ये कि जो लोग नहीं जानते हैं वो इनकी बातों में आ जाएंगे। डिफेंस के बाद रेलवेज़ की सबसे बड़ी क्वांटम ऑफ लैंड है मुल्क में, और रेलवे के बाद देखा जाए तो जो परिस्तिश की जगहें हैं यानी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप में हर 20 कदम पर आपको मंदिर मिलेगा, चाहे वो मंदिर सनातन धर्म के मानने वालों का हो या किसी और धर्म के मानने वालों का हो। लेकिन सच्चाई यही है, अगर उसका सर्वे हो तो देखा जाए कि 3rd कैटेगरी में सबसे ज़्यादा क्वांटम ऑफ लैंड में मंदिरें आएंगी। लेकिन ये लोग झूठ फैला के देखिए लोगों के जहन को किस तरह से गंदगी फैला रहे हैं कि वफ़ के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। क्यों कि वफ़ जो है एक पर्टिकुलर समाज के लोगों, एक पर्टिकुलर मुस्लिम समाज के लोगों के लिए संपत्तियां हैं, होती हैं। वफ़ का कानून इनको शायद पता नहीं, इनकी बात को सुनेंगे तो ये कहेंगे कि कांग्रेस के ज़माने में वफ़ का कानून बना, कांग्रेस ने बनाया और ये सब किया, तुष्टीकरण। हकीकत ये है कि वफ़ का कानून, ये मोहम्मदन लॉ, ये आज़ादी के कहीं पहले से शुरू हुआ। वफ़ बोर्ड कायम हुआ 1935 में। आज़ादी से पहले ये कानून बना। आप फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स आए हैं, जैसी ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने इसमें अमेंडमेंट पार्लियामेंट में लाया। और अभी मौजूदा पार्लियामेंट में जो इनेक्टेड कानून यानी जिसको कहते हैं सेंट्रल वक्फ एक्ट 1995, जो बना कि किस तरह वफ़ संपत्तियों की सही सिक्योरिटी या उसकी हिफाजत हो, उसका सही इस्तेमाल हो, उसका सही मकसद, जिस मकसद के लिए बनाया गया रिलीजियस, पायस एंड चैरिटेबल मकसद है, जिससे समाज के बेहतरी का, समाज की अच्छाई का काम कैसे हो। वक्फ संपत्ति के माने ये होता है कि किसी ने अपनी चीज़ को दान कर दिया ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से। जिस तरह देवत्तर प्रॉपर्टी, ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि जिनकी चीज़ को वो पुण्य के लिए, अच्छे कामों के लिए वो दान कर देते हैं, या तो देव के नाम से या ईश्वर के नाम से। सिर्फ बिल्कुल उसी तरह ये वफ़ का कानून है कि जो इंसान अपनी चीज़ को आने वाले समय के लिए, इससे समाज की भलाई होती रहे, इससे समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं उनका मेंटेनेंस, उनको मदद मिलती रहे, तो उन्होंने इस नीयत से इसको बनाया, क्योंकि इसका पुण्य, इसके सवाब उनको ज़िंदगी भर मिलता रहे, मरने के बाद ही मिलता रहे। वफ़ के कानून के मुताबिक बेसिकली वफ़ 3 किस्म का होता है, एक पब्लिक वक़फ़, एक प्राइवेट वक़फ़ और एक वक़फ़ बाय यूज़र। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझने की ज़रूरत है कि वक़फ़ बाय यूज़र क्या है। वक़फ़ बाय यूज़र कहते हैं उस जगह को जिसने किसी समाज के काम के लिए, यानी ख़ास तौर से इबादत के लिए, ईदगाह हो, मस्जिद हो, खानका हो, दरगाह हो, उन्होंने अपनी संपत्ति को इस काम के लिए दे दिया, यानी छोड़ दिया, रख दिया कि इससे समाज यानी पब्लिक उसका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करता रहे, और वो यूज़र के हिसाब से जैसे इस्तेमाल हुआ उसका, वो ऑटोमेटिकली वफ़ का कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है। वो एडवर्स पोजीशन इनको मालूम होना चाहिए। ये कानून है मुल्क का जिसमें 12 साल तक अगर कोई बैठा रह जाए और उस ज़मीन का मालिक अपनी ज़मीन को नहीं क्लेम करे तो उस पर
उसका ओनरशिप राइट वो आदमी जो बैठा है उसको यूज़ कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है उस ज़मीन को, तो उस पर उसकी ओनरशिप राइट हो जाती है। ये कानून हमारे मुल्क का कानून है और उसको कहते हैं एडवर्स पोजीशन लॉज। तो वक्फ इसी तरह जो वक्फ बाय यूज़र, अगरचे भी जिसने दिया उसको उसके कोई कागजात ना भी हों, तो वो जगह चूँकि एक समाज के काम में 50 साल 100 साल से आ रही है, वो ऑटोमेटिकली वक्फ का कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है। अब सवाल हो गया कि अगर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि नहीं ये ज़मीन की कागजात नहीं है आपके पास, क्या कागजात है? तो भाई अगर आपके पास कागजात है तो आप ले आएँ, अगर आपको दिया गया हो, आप इसके मालिक हैं तो लाएँ, कोर्ट तो खुला है, जाके क्लेम करें, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। आप इस तरह से झूठ फैला के वक्फ के बारे में लोगों को वर्गला रहे हैं, लोगों के जहन में ये बात डाल रहे हैं कि वक्फ बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ है। उन्होंने ये बात कही कि सेंट्रल विस्टा के बारे में जो दिल्ली में बन रही है, जिसमें 6 वक्फ प्रॉपर्टीज़ उसमें आ गई हैं उस सेंट्रल विस्टा बनाने के रास्ते में, तो इसका कानून तो हम सब जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि अगरचे भी किसी की प्रॉपर्टी, चाहे वक्फ हो या ना हो, किसी पब्लिक यूटिलिटी काम के में अगर गवर्नमेंट उसको ला रही है, स्कीम बनाई है, उसमें उनकी प्रॉपर्टी पड़ जाए, तो उसका कानून ये है कि गवर्नमेंट को उसके प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के मुताबिक उसको उतना रकम देना चाहिए और वो उस रकम से दूसरी जगह रीलोकेट कर ले। तो ये तो बहुत मामूली सी बात है कि अगर भी सेंट्रल विस्टा हो या कोई ब्रिज बन रहे हो, अगर रास्ता बन रहे हो, उसमें ऐसे कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी आ गई तो उसको रीलोकेट आप कर सकते हैं बाय पेइंग द मार्केट वैल्यू कंपनसेशन, जो बोले देके वो अपना रीलोकेट हो जाएगा। इसको इन्होंने दूसरे तरह से पेश किया है। तो मैं इनसे यही गुजारिश करता हूँ प्रदीप सिंह साहब से कि प्लीज़ आप गलतफहमी ना फैलाएं, झूठ ना फैलाएं। यू आर प्रोपेगेटिंग लाइज, और आप लोगों के जहन में किसी के बारे में, किसी एक समाज के बारे में, किसी एक समाज की एक संपत्ति यानी वक्फ संपत्ति के बारे में जहर घोल रहे हैं। वक्फ एक्ट या वक्फ कानून जब बना, जैसे मैंने कहा कि वो आज़ादी के पहले बना हुआ कानून है, ब्रिटिश राज के टाइम में। यहाँ पर कोई दुष्टीकरण, कोई अपीजमेंट, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं, झूठ बात फैला रहे हैं कि अपीजमेंट के लिए एक ख़ास पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमानों के अपीजमेंट के लिए ऐसा बना दिया और कर दिया, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी साजिश है। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं जो साजिश रच रहे हैं, उनकी नीयत ख़राब है, वक्फ संपत्ति के ऊपर उनकी नज़र है, और जो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि उन्हें शायद पता नहीं कि इस देश का कितना इम्पोर्टेंट काम वक्फ प्रॉपर्टी से हो रहा। नॉट ओनली दैट कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ आर पेइंग प्रॉपर्टी टैक्सेस, इनकम टैक्सेस, एंड समाज के लिए, सोसाइटी के लिए उनका बहुत बड़ा रोल है वक्फ का। ये क्यों इसके पीछे पड़े हैं ये लोग? इनकी नीयत ख़राब है और इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। ही इज़ द स्पोक्स पर्सन ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। इनसे होशियार रहें, ऐसे लोगों की बात को कभी बिलीव नहीं करें। ये बिल्कुल झूठ के ऊपर बुनियाद इनकी।